आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट, जिसका नंबर है 15 और डेट है 20 नवंबर। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही लिखा है, पर ये साइंस है, ठीक कर लीजिए। आज हम गेटिंग टू नो प्लांट्स के में ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हम काफ़ी सारी बातें पढ़ चुके हैं प्लांट्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के उस पार्ट के बारे में जो सॉइल के अंदर होता है। मतलब रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। मिट्टी के अंदर भी पौधे का एक हिस्सा होता है, प्लांट का एक हिस्सा होता है जो बढ़ता है, विकसित होता रहता है। उसका नाम है रूट्स, मतलब जड़ें। पौधों की जड़ों के ही बारे में आज हम बात करेंगे। रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, और अगर हम बात करें ये कौन कौन से हैं, तो एक है टैप रूट्स, दूसरा है फाइब्रस रूट। तो अब हम दोनों तरह की रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको अपने गार्डन में जाना है और वहां से ग्रास को पुल करके देखना है, क्या वो इजीली पुल हो गई, क्या वो इजीली कम आउट हुई, क्या आप आसानी से उसे उखाड़ पाए। तो अगर आप नहीं उखाड़ पाए तो क्यों नहीं उखाड़ पाए। दूसरी बात, दूसरी एक्टिविटी जो हमें करनी है, आपको कुछ सीड्स लेने हैं ग्राम के, यानी कि चने के कुछ दाने लेने हैं, और उसके बाद आपको कॉटन लेनी है, रुई जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर आप उन दानों को रख दीजिए। उसके बाद रुई को ऊपर से गीला कर दीजिए, और आपको 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक यही करना है। उस कॉटन को गीला रखना है, वो बहुत इतना गीला भी नहीं कि बहुत ज्यादा गीला, पर उसको गीला रखना है। और उसके बाद जब 1 वीक निकल जाए, 1 वीक के बाद यानी 1 सप्ताह के बाद, आप उस कॉटन से वो ग्राम के जो सीड्स थे उनको अलग करने के लिए कोशिश कीजिए। आप कर पाएंगे? क्या ये आसानी से हो पाएगा? आप देखेंगे कि वो आसानी से नहीं हो पाएगा। अब ये करके भी देखिएगा बाद में। अभी तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता रही हूँ क्योंकि हमें ये आगे समझनी है। इन दोनों ही कंडीशन से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो ग्रास की रूट्स थी या ग्राम्स के अंदर से जो भी जब वो स्प्राउट होना शुरू करता है, जब उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं, ये अच्छे तरीके से रुई को या जमीन को पकड़ के रखते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो उसे सॉइल के साथ अच्छे से मजबूत तरीके से जोड़ कर रखती हैं। या अगर हम आसान शब्दों में कहें कि प्लांट्स को खड़े रहने में मदद करती हैं, स्टैंड करने में अगर मदद करती हैं, तो वो रूट्स हैं। उन्हीं रूट्स की वजह से प्लांट्स जो है वो सॉइल के ऊपर हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो चलो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सोइल। सोइल ही है जो प्लांट्स को जोड़ कर रखती है हमारी मिट्टी के साथ, या हम बात करें जमीन के साथ, अर्थ के साथ, सॉरी सॉइल की तो हम बात कर ही रहे हैं, अर्थ के साथ उसे जोड़ कर रखती है। तो रूट्स के जो टाइप्स थे, अभी हमने बात की 2 टाइप्स हैं। एक फिगर के थ्रू भी हमें ये दिखाया गया है। टैप रूट्स के 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बीन और मैंगो, और फाइब्रस रूट के भी 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बीट और मेज। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक एक्टिविटी और दी गई है। तो अभी अभी इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये बताया गया है कि आपको 2 ओपन ग्राउंड से कोई भी 2 प्लांट्स या 2 टाइप्स की जो ग्रास होती है वो, या कोई भी दूसरा कोई भी जो प्लांट होगा वो आप ले सकते हैं। आप कोई भी 2 प्लांट्स ले लीजिए, दोनों सेम हों, बस इतना ध्यान रखना है। तो सेम हो, उसको लेकर आपको क्या करना है, 2 गमलों में, अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप किसी पॉली वगैरह में थोड़ी सी मिट्टी भरकर भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके अंदर पौधों को लगाना है। अभी आपको करना ये है कि एक को जब आप लगाएंगे तो उसकी रूट्स
जो है साबुत होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी कटी ना हो, बिल्कुल पूरा पौधा हो। और दूसरा, जब आप लगाएंगे तो आपको खुद उसकी रूट्स को हटा देना, यानी जड़ों को हटा देना। मतलब एक पौधा आप जड़ के साथ लगाएंगे, एक बिना जड़ के लगाएंगे। और टिल 1 वीक आप उसे अच्छे से पानी देंगे, उसकी वाटरिंग वगैरह करेंगे। और उसके बाद 1 वीक के बाद आप देखेंगे कि प्लांट्स हेल्दी हैं या नहीं है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी और नोट, आपको ये देखना है। आप देखेंगे कि जिसमें आपने रूट्स को रखा था वो तो अच्छे तरीके से ग्रो अप हो रहा है, लेकिन जो दूसरा प्लांट है वो जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी वो सूख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी रूट्स नहीं है। तो कुल मिलाकर रूट्स नहीं होने से वो पौधा क्यों खत्म हो गया? इसलिए क्योंकि आपको याद है हमने लास्ट वर्कशीट्स में ये सीखा था कि प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं तो वो लीव्स में बनाते हैं, लेकिन लीव्स में प्लांट को फूड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रूट्स के थ्रू स्टेम में होकर वाटर आता है टिल लीव्स। तो जड़ों के जरिए से स्टेम यानी तने से होता हुआ पानी जो पत्तों तक आता है, उसके बाद वो अपने लिए फूड तैयार कर पाते हैं। तो अगर रूट्स ही नहीं है तो वाटर कैसे आएगा? मतलब सिर्फ स्टेम के थ्रू वाटर नहीं आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रूट्स हों, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि रूट्स पहले वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद वो स्टेम के थ्रू वाटर को पत्तियों तक, लीव्स तक भेजती हैं। तो अभी हमने 2 बातें रूट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक ये पढ़ा हमने कि रूट्स जो है वो प्लांट को अर्थ पर या सोइल में स्टैंड अप होने में हेल्प करती हैं, यानी इसको होल्ड करती हैं। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी कि रूट्स ही हैं जो वाटर को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, या रूट्स की ही वजह से वाटर जो है प्लांट्स के लीव्स तक या दूसरे पार्ट तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं एक बार। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो मैं आपको यहां दिखाती हूं, आप देखेंगे कि स्टेम के साथ, ये स्टेम है प्लांट का, इसके साथ ये जो मेन स्टेम था, मेन स्टेम के साथ एक मेन रूट है, और उसी मेन रूट से बाकी रूट्स जो है आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए, इसी रूट से ये बाकी रूट्स दिखाई दे रही हैं, और ये बिल्कुल नेट जैसी दिखाई दे रही है, जैसे जाल इन्होंने छोटा सा मतलब बनाया हो, या हम ये कहें कि ये जो आपको ये सारा दिखाई दे रहा है, इसमें एक मेन रूट है और बाकी सब उसी में से निकलकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी खास बात ये होती है, इस तरह की जो इस रूट्स होती हैं, इसको टैप रूट तो बोलते ही हैं। टैप रूट उन प्लांट्स में होती हैं जिनके पत्तों में हमें आपको याद है हमने पढ़ा था रेक्टिकुलेटेड वेनेशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि उनकी पत्तियों में इस तरीके का वेनेशन होता है। याद होगा आपको, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। और वहीं हमने एक दूसरे तरीके के पत्तों की बात भी की थी, जिसमें हमने बात की थी कि उनके अंदर जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, ऐसे करके सीधा सीधा हमें दिखाई देता है। याद आ गया होगा आपको, नहीं आया है तो पुरानी वाली वीडियोस को एक बार सुनिएगा ताकि आपको चीजें रिवीजन हो जाएं। और वैसे भी मिड टर्म आ रहा है, ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। तो अभी इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जिसमें रेक्टिकुलेटेड वेनेशन होता है वो टैप रूट वाले प्लांट्स होते हैं, और जिसमें पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट्स जो होते हैं उनमें हमें फाइब्रस रूट्स दिखाई देती हैं। तो फाइब्रस रूट किस तरह की होती हैं? जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, सारी मिलकर एकदम ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कि एक बड़ा सा गुच्छा बना लिया हो। अब क्लस्टर ऑफ रूट दिखाई देता है हमें, पूरा क्लस्टर दिखाई दे रहा है आपको। आप इसमें सबको देख रहे हैं, सब एक जैसी है, ना कोई मोटी ना कोई ज्यादा पतली, और सब एक ही टाइप की दिखाई दे रही है, बिल्कुल गुच्छा जैसा बना हुआ है। तो अभी आप इन्हें कनेक्ट करके याद कर लीजिए। टैप रूट्स के साथ रेटिकुलेटेड वेनेशन, फाइब्रस रूट के साथ पैरेलल वेनेशन, आपको ये याद रखना है। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बार इसे पूरा पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है।
दिस इज मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेस इमर्ज। ये मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि मेन रूट से बाकी ब्रांचेस निकलती हैं रूट्स की। उसके बाद यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके, फिर बताया है कि कौन सी तरह के लीव्स होते हैं इन वाले प्लांट्स के, तो मैंने आपको बता ही दिया है, रेटिकुलेटेड वेनेशन। उसके बाद फाइब्रस रूट की बात करें तो ये क्लस्टर ऑफ रूट्स होता है, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और फिर बताया गया है ये वो प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं आगे। हमने क्या सीखा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स। फर्स्ट, होल्ड करती हैं सॉइल के साथ प्लांट को। सेकेंड, वाटर को स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचाती हैं। ये रहे दोनों पॉइंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो अभी हमने यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है और वो रहा आपका आंसर। देन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स। रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो डैश द सोइल, सोइल के अंदर यानी कि इनसाइड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, plants having reticulated venation also have tap roots, plants having fibrous root also have parallel venation। आगे बढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस की वजह से आपको हेल्प होती है, आपको आपका चैप्टर, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है और आप चाहते हैं ये वीडियोस इसी तरह बनकर आपको मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये चैनल चलता रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसके साथ ही आपकी वीडियोस के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, आपको उसको क्लिक करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, उसका रेड कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। तो ये आपको करना ही है। अब फिर मिलते हैं दोबारा ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।